बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार आलू का भुर्ता लेकर आई हूँ। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसमें मैंने आधा चमचा चाय का चमचा ज़ीरा डाला है। इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको मैं तेल में फ्राई करूँगी। इसको हल्का गुलाबी रंग देंगे, ज़्यादा गुलाबी कलर नहीं देंगे, यानी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही करना है। और फिर जब इसका कलर ब्राउन हो जाएगा तो इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। इसको हम बाद में शामिल करेंगे। बचे हुए तेल में मैं टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 बड़े टमाटर लिए, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही मैंने पिसी लाल मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच मैंने पिसा धनिया लिया है, हस्बे जायका नमक डाला है और आधी चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मसाला भून लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, जब हमारा तेल अलग हो जाएगा। इसके बाद मैंने जो उबले हुए आलू लिए थे उनको मैंने मोटा मोटा कुचल लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। साथ ही मैं हरी मिर्चें भी डालूँगी और हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दूँगी और बाकी थोड़ा सा बचा लूँगी मैं गार्निश के लिए। फिर उसके बाद जब हमारे आलू अच्छी तरह से भुन जाएंगे मसाले के साथ, तो जो हमने तली हुई प्याज रखी हुई थी वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैं इसे दम पे छोड़ दूँगी। आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, इसको मैं हरे धनिया और हरी मिर्ची के साथ गार्निश करूँगी। आप देख सकते हैं हमारा कितना मज़ेदार भुर्ता तैयार है। बहुत मज़े का लगता है। इसको रायते के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, तली हुई रोटियों के साथ खाएँ। बहुत मज़े का लगता है। बच्चे बड़े सब ये बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है ये। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर समझ में आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।